बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मरीज़ को हार्ट अटैक हो गया, फालिज हो गया या फिर जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया और उसका सांस बंद हो गया। ये सारा कुछ जो है एक खून के लोथड़े की बनने की वजह से होता है। ये खून का लोथड़ा हमारे जिस्म में बनता क्यों है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी या बनने का प्रोसेस क्या है और ये जो है ये किस तरह हमें नुकसान पहुंचाता है। और आखिर में मैं बात करूंगा कि वो कौन सी घरेलू खुराक है जो कि खा के आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है अपनी जो है खून के लोथड़े वो खुद से घर में ठीक कर लेंगे, क्योंकि खून पतला करने वाली जो दवाइयां हैं उनके अपने नुकसानात हैं। कई दफ़ा इन दवाइयों के खाने से खून इतना पतला हो जाता है कि कभी मरीज़ के नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, कभी जो है खून की उल्टी आनी शुरू हो जाती है और काले पखाने लगने शुरू हो जाते हैं, जिनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो कौन सी खुराक आप घरेलू इस्तेमाल करके जो है अपने खून को जो है एक पतला, और खून के लोथड़े अगर बन भी रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो थिन होके डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमारे खून के अंदर जो है डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स बनाई हैं जिनको फाइब्रिनोजिन कहते हैं, और जिस्म के मुख्तलिफ किस्म के खून के अंदर खुलिये हैं जो कि खून के बनने की सलाहियत को बरकरार रखते हैं। उनमें प्लेटलेट्स जो है खून के सुर्ख खुलिये, ये बहुत अहम है। जहाँ से भी कभी खून निकलना शुरू होता है तो जिस्म के किसी भी हिस्से में, तो प्लेटलेट्स वहाँ पे जाके फ़ौरन जो है वो पहुँचते हैं। जिस्म का जो कुव्वत मुदाफ़अत है वो उन्हें डायरेक्ट करता है, वो जाके वहाँ पे फ़ौरन जो है वो खून का लोथड़ा बनाने का कहता है। अगर ये खून का लोथड़ा जिस्म के अंदर बनना शुरू हो जाए, यानी कि खून की नालियों के अंदर बनना शुरू हो जाए, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। यानी कि इससे फालिज भी हो सकता है, स्ट्रोक, यानी कि अगर ये दिमाग के अंदर बन गया है, दिल के अंदर बन जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है, पेट के अंदर बढ़ जाए तो मेसेंटेरिक इस्कीमिया, फेफड़ों के अंदर बन जाए तो जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, टांग की नालियों के अंदर बन जाए तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो सकती है। इसी तरह जो है ये खून का लोथड़ा जो है हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। अब ये लोथड़ा हमारे जिस्म में बनता क्यों है, इसकी तीन मेन वजूहत ये हैं कि सबसे पहले कि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, या तो हम बहुत अरसे के लिए चेयर पे बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्क में एक्सरसाइज नहीं करते। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा जो है लंबा सफ़र जो है, ये भी एक जो है रीज़न होता है। दूसरे नंबर पे खून की नालियों की जो अंदरूनी साख्त है जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचता है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, या तो आप सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर आप डायबिटिक हैं तो शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे आपका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, उनमें सबसे कॉमन जो है वो डिहाइड्रेशन, यानी कि आप पानी बहुत कम पीते हैं, या फिर बहुत सारी बीमारियां हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन सी खुराक है जिसे इस्तेमाल करके जो है आप अपने खून को पतला कर सकते हैं और जो है वो ये क्लॉट्स बनने से बच सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये सारी खुराक जो है वो दवा के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल होती है, और इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले हमारी जो खुराक है उसमें नेचुरली ब्लड थिनर्स हैं, जिनमें जो है लहसुन सबसे पहले है, गार्लिक। गार्लिक जो है इसमें एलिसिन नामी एक कंपाउंड होता है जो कि खून को पतला रखने में, और प्लेटलेट्स जो खून के सुरख खुली हैं जो कि जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है वहाँ पे जाके जमते हैं, उनकी आपस में चिपकने की सलाहियत को जो है वो बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से जो है ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता। अब इसको कोशिश करें कि सुबह खाली पेट जो है एक या दो तुरियां जो है वो लहसुन की आप भिगो के रख दें, और सुबह उठ के या तो कच्ची चबा के खा जाएं या फिर दूध के साथ आप खा लें। दूसरे नंबर पे है हल्दी, टर्मेरिक। नाज़रीन, हल्दी जो है कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है, और ये सूजन को बहुत ज़्यादा, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, सूजन को बहुत ज़्यादा जो है कम कर देती है। इसमें जो करक्यूमिन नामी प्रोटीन है वो एंटी इन्फ्लामेटरी इतनी अच्छी है कि आपने अक्सर सुना होगा, जिसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो लोग कहते हैं कि इसको हल्दी वाला दूध पिलाएं। तो कोशिश करें कि अगर आपका ब्लड जो है वो काफ़ी जो है थिक है, तो आप रात को सोने से पहले आधा चम्मच हल्दी का दूध के गिलास में डाल के
लाजमी पिएँ, ताकि करक्यूमिन जो है वो आपके खून के जमने की सलाहियत को जो है वो कम कर दे। तीसरे नंबर पे है अदरक यानी कि जिंजर। नाज़रीन, जिंजर एक कुदरती एस्पिरिन है। इसमें एस्पिरिन की तरह सैलिसाइलेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि एज़ सून एज़ जिस्म के अंदर जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है खून के जमने की सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं और प्लेटलेट्स आपस में जुड़ नहीं पाते। तो कोशिश करें कि अदरक की चाय डेली 1 कप लाज़मी इस्तेमाल करें, या अपने खानों में अदरक का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। दूसरे नंबर पे आप एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो है वो खुराक या फल इस्तेमाल करें। इनमें सबसे पहले जो है वो ब्लूबेरीज़, बेरीज़ हैं, इनमें फ्लेवोनाइड्स होते हैं। ये फ्लेवोनाइड्स जो हैं ये खून के जमने की सलाहियत को बहुत कम कर देते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो काफ़ी थिन रहता है। दूसरे नंबर पे है पोमीग्रेनेट यानी कि अनार। अनार इतनी अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी है और इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी हैं कि ये आपके खून को नेचुरली जो है वो थिन रखता है। और वैसे लोगों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी अनार पीने से जो है आपकी एचपी बिल्डअप होती है, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ है, लेकिन ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं और ये ब्लड प्रेशर और आपके ये जो ब्लड है थिन करने में बहुत अच्छा कंट्रोल देता है। तीसरे नंबर पे है पत्तों वाली सब्जियां, जिनमें पालक, मेथी, साग वगैरह। इनमें जो है विटामिन K2 बहुत ज़्यादा होता है। एक बात याद रखें कि विटामिन K2 जो है वो हमारे क्लॉटिंग पाथवे का एक पार्ट है। तो अगर आप खून पतला करने वाली दवाइयाँ जैसा कि वार्फरिन ले रहे हैं, तो इन दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले या इन जो सब्जियां हैं वो इस्तेमाल करने से पहले अपने मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें कि क्या वो ये जो है पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हैं कि नहीं। तीसरे नंबर पे है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब मछली जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा जो है सोर्स है। वो कोई भी फिश हो सकती है, जिसमें टूना है, सालमन है। ये थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन ये इतनी अच्छी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सोर्स है उन लोगों का जिनका ट्राइग्लिसराइड जो है वो कम नहीं हो रहा। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म है जिसमें एलडीएल है और फिर आगे ट्राइग्लिसराइड है। तो जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड कम नहीं होता तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्स के लिए अगर फिश का इस्तेमाल करें तो उनके ट्राइग्लिसराइड जो है वो ऑटोमेटिकली ही कम होना शुरू हो जाएंगे और उनको फाइब्रेट्स खा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पे अगर आप फिश अफोर्ड नहीं कर सकते तो अलसी के बीज और अखरोट ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे हुए होते हैं। तो डेली अगर 2 से 3 गिरियाँ सिर्फ अखरोट की और आधा चम्मच अलसी के बीज की उसको पिसवा के आटा बना लें और अपनी नॉर्मल रोटी के अंदर मिक्स कर लें, तो अगर वो भी इस्तेमाल कर लें तो वो बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। चौथे नंबर पे वो जो है विटामिन ई। इनमें बादाम, पालक और सूरजमुखी के बीज ये विटामिन ई का कुदरती सोर्स है। अगर विटामिन ई आप इनके ज़रिए लेते हैं तो आपका ब्लड जो है वो ऑटोमेटिकली थिन हो जाएगा और उसकी जमने की सलाहियत जो है वो ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाएगी। और पाँचवें नंबर पे है पानी, पानी और पानी। हमारे यहाँ जब डिहाइड्रेशन होती है तो खून ऑटोमेटिकली जो है वो थिक और गाढ़ा हो जाता है। तो डेली जो है 8 से 10 गिलास सर्दियों में भी इस्तेमाल करें कि ताकि आपका ब्लड जो है वो थिन रहे और अर्ली मॉर्निंग आपको हार्ट अटैक या इस तरह की कोई बीमारी ना लगे। अब बात यह है कि आपने किन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो सबसे पहले जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, इन चीज़ों से खुद को दूर कर लें। ये रिफाइंड कार्ब्स हैं जो कि अंदर जाके आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा स्पाइक देते हैं, जिससे आपकी नालियाँ जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप सिगरेट नोशी या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उनको लाजमी अवॉइड करें, ताकि जो है आपकी नालियाँ जो है एंडोथेलियम उनकी वो महफूज रहे। ज़रूरत से ज़्यादा नमक जो है वो भी ना इस्तेमाल करें। एक तो ये ब्लड प्रेशर को स्पाइक करेगा, दूसरे नंबर पे ये पानी को रिटेन करेगा आपके जिस्म के अंदर, जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और आखिर में जो है वो अगर आप वारफरीन या खून पतला करने वाली दवाई नहीं ले रहे तो आप जो है पत्तों वाली सब्जियां, पालक, मेथी, साग जो है जिनमें कि विटामिन K2 की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, वो लाजमी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह घरेलू खुराक इस्तेमाल करके आप अपनी जो है नालियों को, सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि अपने ब्लड को जो है क्लॉट होने से भी बचा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। एक बात का ख्याल रखिए, ये दुआ का मुतबादिल नहीं है, ये एज़ ए सप्लीमेंट तो इस्तेमाल हो सकती है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।